महाराज जी, इनका एक और है कि महाराज जी जैसे आप बोलते हैं कि शराब छोड़नी चाहिए, तो काफी लोग छोड़ रहे हैं महाराज जी, जो सुनने को मिलता है, जैसे आपके एकांतिक में और देखने को मिलता है। महाराज जी कह रहे हैं कि दंत चिकित्सक हैं, तो बहुत सारे ऐसे रोगी आते हैं जो मुंह में जिनको कैंसर का रोग होता है, उसका मुख्य कारण होता है गुटखा आदि। महाराज जी अगर आपके अपने मुख से कह देंगे कि गुटखा भी नहीं खाना चाहिए, ये भी हानिकारक है, जानलेवा है। इसको लोग अच्छा मतलब इसको बुरा नहीं समझते हैं, और ये इतना खतरनाक है महाराज जी कि शराब से इतने आसानी से मतलब हार्ट अटैक आ गया, मर गया, पर गुटखा खाने से जो कैंसर होता है पूरा गल जाता है महाराज जी, कीड़े निकलते हैं और इतनी दर्दनाक मौत की परिवार के परिवार तबाह, पैसे भी लगता है। कितना गुटखा खाते हैं तब कैंसर हो जाता है? महाराज जी वो तो पाउच लिए रहते हैं, कभी 20 वाला 50 वाला, और दिन में मतलब पूरे टाइम मुंह में चलता रहता है। महाराज जी क्या है, शराब तो थोड़ी महंगी है, गुटखा तो बहुत सस्ता है, तो मतलब लेबर जो है, जो मजदूर है, सब लोग, क्योंकि किसान आदमी जैसे ड्राइवर टाइप जो ऐसे मेहनत करने वाले लोग हैं ना, उनको कुछ नशा चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्रिया प्रधान बहुत हैं और उन सोच भी नहीं आता, बगैर खाए सो जाता है, खा लेते ही जब सो जाता है। ये तो है सर जी, आदत है ना। नहीं, हम आपसे डॉक्टरी तरीके से पूछ रहे हैं कि अगर एक पुड़िया 2 पुड़िया 24 घंटे पा लेता तो कैंसर होगा? बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल, क्योंकि उसमें केमिकल भी डले महाराज, सिर्फ तंबाकू नहीं है उसमें, अच्छा, उसमें केमिकल भी डले हैं। आजकल हर चीज केमिकल। और महाराज जी इस पे मतलब अगर फैक्ट्री बंद कर दें तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो लोग खाएंगे नहीं, आम आदमी की पहुंच में नहीं आएगा, पर वो फैक्ट्री ही चल रही है। और अभी बीच में तंबाकू गुटखे को बैन किया गया था। हाँ, तम्बाकू वाले में वो कैंसर वाली छाप पे लगा रहता है, फिर भी खाते महाराज जी। हाँ, नशा तो नशा है। अच्छा, मतलब जन साधारण में हमें लगता है 100 लोगों में अगर पूछा है तो 90 लोग तो शिकार होंगे इसके। बिल्कुल महाराज, है? बिल्कुल। हाँ, क्योंकि तम्बाकू और गुटखा ये तो एक मतलब साधारण सी बात है। महाराज जी पहले लोग तंबाकू खाते थे, देसी तंबाकू और थोड़ा चूने में, तो उससे इतना नुकसान नहीं होता था महाराज जी। जब से गुटखा आया है, ये पता चला यंग एज के बच्चे हैं, 18 साल के, 20 साल के, उनको कैंसर हो रहा। अब वो महाराज जी सेकंड या थर्ड स्टेज पे उनको मालूम पड़ता है। पहले तो मुंह खुलना कम हो जाता है धीरे धीरे, अब मुंह नहीं खुल पा रहा, दांतों की प्रॉब्लम। अब धीरे धीरे जब उनको बोला कि भाई नहीं हो पाएगा, आप जाओ, तो वो कहीं यहाँ भाग रहे, वहां भाग रहे महाराज जी, ऑपरेशन हो रहे हैं, पैसे भी जा रहे हैं, व्यक्ति नहीं, इस पर ये बहुत गंभीर विषय, पहली बार आपने इस विषय पर प्रकाश डाला, नहीं तो अभी तक ना हमारे दिमाग में था और ना हमारे को किसी ने ऐसा बताया। अच्छा, हम बचपन से गंगा किनारे रहे तो हमको इन विषय का ज्ञान नहीं रहा। इससे क्या होगा, हमारे समाज को बहुत बल मिलेगा, क्योंकि लाखों लोग इस बात को सुनेंगे आप जो कह रहे हैं। तो हमें तो इसका ज्ञान नहीं था, लेकिन आपने इसे, हम इसको क्या देखा तो है हमने कि लोग प्रायः सुपारी मसाला, इसको तो हमें लगता है 100 में 98 लोग पाते हो। किसान है, ड्राइवर है, रिक्शा चालक है या घर गृहस्थी वाले, ये चीजें तो बहुतायत में मतलब, और इसे निषिद्ध नहीं माना जाता। खास बात ये है। बस महाराज जी इसको गलत नहीं लोग सोचते, कहते ये तो ठीक है, सालों से खा रहे हैं, हाँ, सालों से खा पहले भी खाते थे, तो अब इसको गलत नहीं मानते हैं। तो आपके पास मरीज आते हैं क्या? हाँ जी, आए हैं, और कई लोगों की डेथ हो गई महाराज जी। वो मतलब इतनी दर्दनाक मौत गए कि मतलब मैं क्या बताऊंगा, मतलब मुझे। हाँ, तो हमारी सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, हमको तो ज्ञान है नहीं इस विषय का, डॉक्टर साहब ने ज्ञान बताया। हाँ, नहीं इसलिए कि देखो इसमें समाज, तो जो लोग मसाला, तम्बाकू ये चीज़ें खाते हैं तो कह रहे हैं कि बहुत बुरी तरह कैंसर होता है, परेशानी होती है। तो आप लोग छोड़ने का प्रयास करें, हम कसम खाने के लिए नहीं कहते, पर छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि धीरे धीरे पहले उसे कम कीजिए। किसी भी व्यसन को छोड़ने के लिए सहसा नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जैसे कोई 10 साल से मसाला खा रहा है, तो हमें लगता है यदि धीरे से छोड़ा जाए तो बहुत आराम से छोड़ा जाए। 10 पुड़िया पाते हो 2 पाव 1 हफ्ता, फिर इसके बाद 1 छोड़ दो, 1 पाव, फिर धीरे से आधी पुड़िया करके 1 छोड़ दो, फिर आधी पुड़िया को थोड़ा ऐसे रख और बस छोड़ दो, तो छूट जाएगी, एकदम छूट जाए हर चीज। जब शरीर छूट जाएगा तो पुड़िया छोड़ने में क्या जाता है। और बात सही, कैंसर आज बड़े भयंकर रोग होते हैं। नहीं, हम हिल गए तुम्हारी बात समझकर, क्योंकि अभी तक हमको इसका ज्ञान नहीं था कि सुपारी, तम्बाकू और ये चीजें ऐसे कर, और प्रायः अभी हम शराब और इसके लिए बोलते थे, अब इस पे भी बोलेंगे, पर आपको लेके बोलेंगे कि एक डॉक्टर साहब ने बताया हमको कि ऐसा, तो ये बातें जाएंगी, ये यूट्यूब में पड़ेगा तो कई लाख लोग देखते हैं, तो इससे हो सकता है कि लोगों का, लेकिन तम्बाकू आदमी ये सब लिखा आता है कि आपको इससे कैंसर हो सकता है, पर फिर भी लोग खाते हैं। फिर भी हम प्रार्थना करेंगे इस बात की। श्री हरिवंश गुरु जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी,
महाराज जी ये प्रश्न हम इसलिए कर रहे हैं, काफियों का ये प्रश्न है। आज के वैवाहिक जीवन में दो पहलुओं में से एक माता पिता, दूसरी धर्मपत्नी, दोनों को साथ साथ लेकर भजन करना सुसाध्य नहीं हो पा रहा महाराज जी। मन की स्थिरता बार बार टूट जाती हाँ, है, है दुख बड़ा उत्पन्न हो कठिन जाता है। कठिन विषय है बच्चा, बढ़िया बात है। क्योंकि आजकल के जो बच्चियां हैं और बच्चे हैं वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बीमारी से बीमार आए हैं, साफ बातें हैं। अब व्यभिचार प्रवृत्ति से युक्त होते हैं। अब उनको बड़े बूढ़ों के आगे झुकना, उनकी सेवा करना उनको पसंद नहीं आता। उनको ये पसंद आता है कि हमारा दूल्हा होटल से भोजन लावे, हम खावें और मनमानी आचरण करें, उनको बड़े बूढ़ों की सेवा करें। उनको ये सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। तो ये तो आपके भाग्य हैं कि आप यहाँ पूछने आए हो। नहीं, आज के नए बच्चे और नए बच्चियां, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और लिव इन रिलेशन ये जो चल रहा है ना, ये बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला है। गंदे आचरणों से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है वो बड़े बूढ़ों की आराधना नहीं करता, पक्का समझ लेना। उसके लिए बड़े बूढ़े ऐसे कबाड़ की तरह दिखाई देते हैं कि ये बोझा है हमारे लिए, मरे जल्दी तो हम। पर बच्चा, तुम्हारी बुद्धि कहीं ना कहीं शुद्ध है तो आप अपने माता पिता का त्याग मत करना, और पत्नी अर्धांगिनी होती इसलिए उसको दुख देने की चेष्टा मत करना। ऐसी विवेक से चलो कि पत्नी को भी संतुष्ट कर पाओ और माता पिता की भी सेवा करो। क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी है, उसका त्याग आपकी तरफ से उचित नहीं, धर्म नहीं कहता। और पत्नी के बस में होकर माता पिता की त्याग वृत्ति करना या कटुवचन बोलना या पिटाई करना या इस तरह के आचरण करना तुम्हें नरक ले जाएगी दोनों को। इसलिए हमारी राय है कि ऐसी व्यवस्था रखो कि पत्नी भी संतुष्ट रहे और माता पिता की भी सेवा। ना पत्नी का त्याग करो ना माता पिता। अगर इस बात में वो राजी नहीं है, वो आपको त्याग कर रही, तो फिर आप माता पिता का त्याग ना करते हुए वो त्याग रही, तुम्हें तो त्याग देने दो। हमारी बात समझना। माता पिता के कोई आय का साधन है नहीं, और मैं जब कभी भी कुछ धन देना चाहता हूँ तो उसमें उनको बड़ा दुख होता है, मेरी धर्मपत्नी को। नहीं होना चाहिए। इससे फिर मुझे भी दुख होता है। अब नतीजन ये बात मेरे माता पिता को पता लगी तो अब उन्होंने पैसा लेना बंद कर दिया मेरे से, और दुखी रहते हैं। नहीं बच्चा, नहीं उनके पैर छू, नहीं मेरे उनको नहीं, आप उनको बहुत धन्यवाद। आप अपने माँ बाप के प्रति इतने दयालु हृदय हैं, उत्साह। आप देखो, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। आज मैं भारतीय वायुसेना में सेवक हूँ। हाँ बिल्कुल। लेकिन आपको पत्नी को थोड़ा विवेकवान होकर समझाना पड़ेगा। उससे नफरत मत करना, नहीं उसको, हाँ उसको भी प्यार करो। अपने माता पिता के पास अर्थ पहुंचाओ और उनके पैर छू के कहो कि हमारा रोम रोम, एक एक बूंद खून आपकी सेवा के लिए। आप अगर नकारेंगे तो ठीक नहीं रहेगा कि देखो तुम्हारी पत्नी भी ना नाराज हो और तुम्हारे माता पिता की सेवा बने। इसके लिए थोड़ी बेईमानी करो अपनी पेमेंट से। यद्यपि वो ईमानदारी है कि जैसे पत्नी का अधिकार आपके धन पर है, ऐसे माता पिता का भी अधिकार, क्योंकि माता पिता के संयोग से शरीर पुष्ट हुआ है और पत्नी उसी शरीर का भोग कर रही है। तो माता पिता का अधिकार प्रथम है। तो हम बेईमानी इसलिए करें कि झगड़ा ना हो, लेकिन परस्पर थोड़ा इतना अनुशासन तो होना चाहिए। वो ये नहीं समझती कि माँ बाप ने पैदा किया, इसका अधिकार है माता पिता की सेवा करना। अब तुम जो पूरी पेमेंट पाते हो केवल पत्नी को ही दे दो, ये अधर्म है। तुम्हारे माता पिता यदि और भाई सब सुविधा सेवा कर रहे हो तो भी कर्तव्य बनता है कि भाई 10-5 हजार जाके चरणों में रखे पैर, यही तो कर्तव्य कर्म। तो इसको संभालो आप भाई, इसको आप ही संभाल सकते हो। पत्नी को प्यार दुलार और ज्ञान के द्वारा संभालिए, उसको समझाइए कि अच्छा ठीक है आज तुम कर लो हमारे माँ बाप के साथ, और हमारे तुम्हारे से जो संतान पैदा होगी वो हमारा तुम्हारा ऐसा ही स्वागत करेगी कि उसकी बहू आएगी और वो कहेगी चवन्नी नहीं देना। तब बोलो तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी, जब उठने लायक नहीं रहोगे। पैसा सब कुछ थोड़ी होता है। माता पिता की एक अवस्था आती है कि उठने लायक नहीं होते, वृद्ध शरीर, उस समय सेवा की आवश्यकता होती। पक्का एक गाँव में अपनी माता को पुराने खप्पर में मिट्टी के भोजन ऐसे डाल देते थे, बूढ़ी थी, शकील के पाती थी। तो एक दिन उसकी माँ ने ऐसे रखा तो बोले मम्मी, लड़के ने कहा जोर से मत रखो। बोले क्यों? बोले टूट जाएगा। अरे बोले टूट जाएगा तो क्या? बोले नहीं मम्मी, ये आपके लिए हमें रखना है, जो दादी को पवाती हो ना इसी में आपको हम देंगे। समझ रहे हो ना, तुम्हारे आचरण तुम्हारे बच्चों के संस्कार बनेंगे, तुम्हारे वैसे ही भोगने पड़ेंगे। तो अपनी पत्नी को प्यार में बहुत ताकत है, प्यार से सुधार लो, विवेक से सुधार लो, पर माता पिता की सेवा न छोड़ना, ठीक है? हाँ, इसका मतलब नहीं समझना, निगेटिव मत ले जाना। कल हमारे बच्चे होंगे, अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो क्या उचित रहेगा? तो हम भी तो किन्हीं के बच्चे, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये आजकल सबसे बड़ी समस्या हो रही कि नवीन बच्चे
माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते, बहुएं सास ससुर की सेवा नहीं। बड़ी दुर्दशा है बूढ़ों की। ये आधुनिक पढ़ाई लिखाई बहुत है बुद्धि भ्रष्ट किए, नशा करने लगे नए नए बच्चे, बूढ़े बाड़ों को मारते हैं, उनकी सेवा नहीं करते। आप तो धन्यवाद है कि आप अपने माता पिता की सेवा के लिए सोच रहे हो। हम बार बार ये बातें इसलिए रख रहे हैं कि हमारे समाज को आवश्यकता है आज बूढ़ों की सेवा की। कई ऐसे हमने बूढ़े देखे जिनको घर से निकाल दिया गया है और एक पैसा नहीं और चलने लायक नहीं है। बहुत उनको भगवान की तरह सेवा करनी चाहिए। बूढ़ों को आशीर्वाद जानते हो, भगवान का आशीर्वाद होता है, क्योंकि असमर्थ होते बूढ़े। माता पिता की सेवा करो।